हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 23। रोशनी बिहान की पकड़ से छूटने के लिए मचलते हुए थोड़ी गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें अपने हाथों से 4 दिन खाना खिलाऊं? बिल्कुल नहीं। सपना देखना बंद करो और मुझे छोड़ो। विहान उसकी कमर पर हाथ कसते हुए, मतलब तुम नहीं मानोगी? रोशनी बिहान से, कभी नहीं। विहान डेविल स्माइल करके बोला, ठीक है, तो तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। रोशनी आंखें फाड़ कर उसको देखते हुए, क्या सजा? किस लिए और कौन सी सजा? विहान एक झटके में उठकर उसको गोद में उठाया और पलक झपकते ही किचन के अंदर ले आकर नीचे उतार दिया। रोशनी हैरानी से मुंह खोले उसको देखते ही रह गई। विहान फ्रिज से आइस क्यूब निकाला और एविल स्माइल करते हुए रोशनी को देखा। रोशनी समझ गई थी कि विहान क्या करने का सोच रहा है। वो थूक कटकते हुए डरी हुई आवाज में बोली, विहान, ये तुम क्या कर रहे हो? विहान उसकी ओर बढ़ते हुए शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, बहुत कुछ करना चाहता हूँ बेबी, पर अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसे तुम नहीं सह पाओगी। रोशनी उसकी बात सुनकर और डर गई और हिम्मत करके भागने लगी, पर इससे पहले कि वो किचन से एक स्टेप भी बाहर रख पाती, बिहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसे रोशनी सीधा जाकर उसके सीने से जा लगी। बिहान उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको खुद से पूरी तरीके से चिपका दिया। रोशनी उसकी बाहों में छटपटाते हुए रोनी सूरत बनाकर बोली, विहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। विहान उसके कान के पास आकर कान पे बाइट करके मदहोश आवाज में बोला, नहीं बेबी, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम कहती हो ना, राक्षस, हैवान, शैतान, वही हूँ मैं। विहान इतना बोलकर डेविल स्माइल लिए उसकी तरफ देखा। रोशनी गर्दन ना में हिलाते हुए उसको मना करने लगी, पर विहान कहाँ रुकने वाला था और आइस को उसकी गर्दन और कंधे पर सहलाने लगा। रोशनी उसके ऐसा करने से सिहर उठी और उसके हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, पर विहान उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया और उसको बेहद करीब कर लिया। रोशनी बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। विहान उसकी गर्दन पर होठ रखकर पानी को शक करने लगा और अपने हाथ की क्यूब को उसकी टॉप के अंदर आकर उसकी कमर पर सहलाने लगा। रोशनी मचल रही थी। एक तरफ विहान से सेंसुअल किस और दूसरी तरफ उसकी हरकत से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विहान उसकी कमर से होते हुए अपनी आइस को ऊपर ले जाने लगा, जिससे रोशनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो असंभव था। फिर आखिरकार रोशनी हार मानकर एकदम से बोली, मैं आह तुम्हें खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ प्लीज। रोशनी की बात सुनकर विहान किस करते हुए रुक गया और उसके होठ पे एक तिरछी स्माइल आ गई। वो रोशनी का चेहरा देखा जो एकदम लाल था। विहान स्माइल करते हुए, दैट्स माय गर्ल, जल्दी मान गई। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो। विहान जानबूझकर बात को अधूरा छोड़ दिया। रोशनी अपनी पलकें झुका ली और बोली, आइस हटाओ विहान। विहान उसके टॉप के अंदर से आइस को निकाला और उसके हाथ को छोड़ दिया। रोशनी वहां से जाने को हुई, तभी विहान फिर से उसको अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर पकड़कर
खुद से चिपका लिया। रोशनी सवालिया नजरों से उसको देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या चाहिए। विहान उसकी नजरों को भांपते हुए उसके होठों पर नजर टिकाए हुए बोला, अभी मेरा किस पूरा नहीं हुआ है बेबी। इतना बोलकर आइस को उसके होठों पर रखकर सहलाने लगा। रोशनी अपनी आंखें बंद कर ली। विहान आइस को फेंक कर बिना देर किए उसको सर के पीछे से पकड़कर उसके होठ को अपने होठ से दबा लिया और किस करने लगा। विहान रोशनी के होठ को रिलीज किया और बिना एक पल गवाए उसको गोद में उठाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। रोशनी बिना देर किए कार से निकलकर ऑफिस गेट की तरफ बढ़ गई। उसको विहान को फेस कर पाना मुश्किल हो रहा था। विहान भी रोशनी के पीछे पीछे अंदर आ गया। रोशनी अंदर आई थी कि तभी उसको सामने से आती हुई कश्वी दिखाई दी। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। कश्वी अपना चश्मा ठीक करते हुए रोशनी के सामने आकर रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रोशनी। रोशनी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग काशी। काशवी विहान को भी गुड मॉर्निंग विश किया, जिसके बदले में वो सर हिला दिया। फिर कश्वी विहान से बोली, सर आपको रोशनी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कश्वी की बात सुनकर विहान और रोशनी दोनों हैरान थे। विहान रोशनी को घूरते हुए उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रोशनी विहान को देखी जो उसको गुस्से से घूर रहा था। रोशनी जल्दी से बोली, नहीं विहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्वी उसकी बात काटते हुए, नहीं सर, ये झूठ बोल रही हैं। इनका चेहरा देखिए कैसे लाल पड़ गया है। मुझे लगता है इन्हें स्किन एलर्जी है। ये सुनकर रोशनी का तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। वो मुंह खोले उसको देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि कहीं जाकर अपना सर फोड़े। कश्वी इतनी भी भोली थी कि उसको ये भी समझ नहीं आया कि रोशनी का चेहरा एलर्जी से नहीं शर्म से लाल है। रोशनी तिरछी नजरों से विहान को देखी, जो स्माइल करते हुए उसको देख रहा था। विहान उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर अंगूठे से सहलाते हुए उसको चिढ़ाते हुए बोला, बेबी क्या तुम्हें स्किन एलर्जी है? रोशनी को उसका सवाल सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो उससे अपने बाजू छुड़ाते हुए धीरे से उससे बोली, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज है भी नहीं? विहान उसके कान के करीब आकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर वो रोशनी को छोड़कर मुस्कुराते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ गया। रोशनी उसको जाते हुए देखती रह गई। उसको तब होश आया जब कश्वी उसका हाथ पकड़कर हिलाई। कश्वी जाते हुए विहान की तरफ देखकर रोशनी से पूछी, क्या हुआ? सर ने आपसे क्या कहा? रोशनी थोड़ी गुस्से में उससे बोली, वो थोड़ा पागल है, चलो तुम्हारे केबिन में जाते हैं। कश्वी हाँ में सर हिलाई और दोनों केबिन की ओर बढ़ गई। विहान का केबिन। जीवन और करण केबिन के सामने बैठे थे। विहान किसी सोच में गुम था। करण विहान से बोला, क्या सोच रहे हो विहान? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। दिव्या को भी शक हो गया है। विहान गुस्से में बोला, तो क्या करें? हाँ, रोशनी को पता भी नहीं है मैंने उसको क्यों अपने पास रखा है। उसको हमारी दुनिया का कुछ नहीं पता, तो उसको कैसे पता होगा अस्त्र के बारे में? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। करण गहरी सांस लेकर, ठीक है, अब दिव्या का क्या करें? विहान सर को बैग पर टिकाकर सोचने लगा। फिर एकदम ठीक से बैठते हुए एबिल स्माइल करके बोला, आने तो उसे, जानना चाहती है ना हमारे बारे में। उसको हम ऐसा उलझाएंगे कि वो खुद ब खुद
यहाँ से चली जाएगी। करण उसको गौर से देखते हुए, क्या करने वाला है तू? विहान चेयर से उठा और बाहर जाते हुए बोला, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो रोशनी को मेंशन लेकर जाओ। विहान इतना बोलकर जाते हुए रुक गया और थोड़ी सख्ती में बिना उन्हें देखे बोला, और हाँ, पिछली बार की गलती इस बार नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर विहान लंबे कदमों के साथ केविन से बाहर निकल गया। जीवन और करण एक दूसरे को देखे, फिर सर हिलाते हुए केविन से बाहर चले गए। शाम का वक्त ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। करण, जीवन और रोशनी एक कार में जा रहे थे। रोशनी पीछे बैठी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। करण मिरर से रोशनी को देखते हुए पूछा, क्या सोच रही हो रोशनी? रोशनी खोए हुए स्वर में बोली, विहान के बारे में। रोशनी की बात सुनकर जीवन और करण के होठों पर तिरछी मुस्कान बिखर गई। रोशनी को अचानक होश में आया और वो बड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब है सुबह से वो दिखा नहीं, इसीलिए। जीवन हंसते हुए बोला, शांत शांत रोशनी, हम समझ गए। तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? विहान किसी जरूरी काम के लिए गया है, रात तक आ जाएगा। रोशनी फीकी मुस्कान लिए हाँ बोली और फिर से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर के शांति के बाद जीवन रोशनी से पूछा, रोशनी, आपको ब्रो कैसे लगते हैं? रोशनी मुंह बनाकर बोली, लगता क्या है? खड़ूस, अकड़ू, राक्षस, नर पिचास, हैवान, भेड़िया, खोए हुए और रोमांटिक भी। जीवन और करण एक साथ। ओह! रोशनी को आभास हुआ कि वो क्या बोल गई। वो अपनी बात ठीक करने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा मतलब है। जीवन उसके बोलने से पहले ही बोला, रहने दीजिए रोशनी, हम समझते हैं। हमें अच्छे से पता है कि ब्रो कैसे हैं। मैंने देखा था उस दिन आप और। इससे आगे वो कुछ बोलता, करण सर पे चपत लगाकर चुप रहने का इशारा किया। वहीं रोशनी शर्म से पानी पानी हो रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।